नाज़रीन, ईरान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है हो रही है। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद अब उनकी तदफीन का मरहला आ गया। देखिए, शहीद हुए थे वो आज से कई महीने पहले। 28 तारीख थी फरवरी की, जब अमेरिका ने अटैक किया था। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हो गए थे और अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने गुजर गए और 5वें महीने में उनकी तदफीन हो रही है। ये बहुत देर के बाद तदफीन की जा रही है। इसकी वजूहात भी हैं कि इस बीच में जंग लगी रही, बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। उन्हें इस बात का डर था कि हम जब तदफीन का मरहला आएगा तो कोई अटैक ही ना हो जाए, कोई और मामलात ना हो जाएं। बहरहाल पहले मुज़ाकरात वगैरह हुए और उसके बाद जब चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज हुई तो अब तदफीन की जा रही है। 100 के करीब ममालिक से लोग वहाँ पे गए हैं ईरान में। अरब ममालिक के बारे में ये खबर दी गई अमरीकी मीडिया में और ये दावा किया गया कि अरब ममालिक को अमेरिकन सरकार ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि आप लोगों ने नमाज जनाजा में नहीं जाना और आप ईरान से अपने आप को डिस्टेंस करें, वरना अमेरिका के साथ आपके मामलात अच्छे नहीं होंगे। अब इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब से भी वफद गया और ममालिक से भी गया। अफ़गानिस्तान से 2 वफद आए। एक वफद तो अफ़गान तालिबान का जो है उनकी सरकार का, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रहते, अहमद मसूद वगैरह, ये इनको भी बुलाया गया ईरान ने और उनको टाइटल दिया कि ये मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं, तो उनको भी बुला लिया। तालिबान ने इसके ऊपर बुरा बनाया, लेकिन फिर भी दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल दिया गया ईरान के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध वो भी गए हैं, मोहसिन नकवी भी गए हैं, बिलावल जरदारी भी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है। ये सारे लोग गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और बहुत बड़ा वफद है पाकिस्तान का जो इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गया, फ्यूनरल में शिरकत के लिए। लेकिन मैं ये तस्वीर आपको एक दिखाता हूँ, इसको ज़रा देखें आप और अंदाज़ा करें कि क्या ये प्रोटोकॉल है, क्या ये दुरुस्त प्रोटोकॉल है कि फ़ील्ड मार्शल सेंटर में सरकारी मुलाजिम जिसने रिटायर हो जाना है 22वें ग्रेड का ऑफिसर, और वज़ीर आज़म उनके एक पहलू में और नायब वज़ीर आज़म उनके दूसरे पहलू में, यानी वस्त में फील्ड मार्शल और एक साइड पे वज़ीर आज़म और दूसरी साइड पे नायब वज़ीर आज़म, और बिलावल जरदारी पीछे हाथ बांध के सर झुका के अच्छे बच्चों की तरह चल रहा है। ये मनाजिर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सियासत शुरू की थी ना अयूब खान के साथ मिलकर, जो प्रोटोकॉल फील्ड मार्शल अयूब खान को जो हैसियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी वो डैडी करार देते थे, अब वही हैसियत बिलावल आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दे रहे हैं। तो भुट्टो साहब ने वो जो दाग धोया वो अपने खून के साथ धोया, उनकी बेटी को अपना खून देना पड़ा तब जाके ये दाग धुले। लेकिन जरदारियों ने जब पीपल्स पार्टी पे कब्जा किया तो चाहे वो आसिफ जरदारी हो चाहे वो बिलावल जरदारी हो, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहीं पहुंचा दिया जहां से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान को डैडी कहते हुए आगाज़ किया था। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अपने खून के साथ कुर्बानियाँ देकर जो धब्बे और दाग धोए थे, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, वो सारे दाग जो हैं वो फिर से लगा दिए जरदारियों ने आकर पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है कि फील्ड मार्शल को पिछली किसी सफ़ में और साइड पे होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में रखना चाहिए था। चाहे वो जाली प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फील्ड मार्शल ने लाके बिठाया हुआ है जाली फार्म 47 के ऊपर, लेकिन पीछे होना चाहिए था फील्ड मार्शल को। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये नामुनासिब है। देखिए, जब तक हम ये अलाइनमेंट अपनी ठीक नहीं ना करेंगे कि किसने कहाँ खड़े होना है और किसको क्या हैसियत मिलनी चाहिए, जब तक हम अपनी अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा, बदकिस्मती से। और ये हकीकत है, हम इससे भाग भी नहीं सकते। मुल्क दायरों में घूमता रहेगा जब तक कि हम ये अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे। नाज़रीन, ईरान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है हो रही है। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद अब उनकी तदफीन का मरहला आ गया। देखिए, शहीद हुए थे वो आज से कई महीने पहले। 28 तारीख थी फरवरी की, जब अमेरिका ने अटैक किया था। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हो गए थे और अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने गुजर गए और 5वें महीने में उनकी तदफीन हो रही है। ये बहुत देर के बाद तदफीन की जा रही है। इसकी वजूहात भी हैं कि इस बीच में जंग लगी रही, बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। उन्हें इस बात का डर था कि हम जब तदफीन का मरहला आएगा तो कोई अटैक ही ना हो जाए, कोई और मामलात ना हो जाएं। बहरहाल पहले मुज़ाकरात वगैरह हुए और उसके बाद जब चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज हुई तो अब तदफीन की जा रही है। 100 के करीब ममालिक से लोग वहाँ पे गए हैं ईरान में। अरब ममालिक के बारे में ये खबर दी गई अमरीकी मीडिया में और ये दावा किया गया कि अरब ममालिक को अमेरिकन सरकार ने
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि आप लोगों ने नमाज जनाजा में नहीं जाना और आप ईरान से अपने आप को डिस्टेंस करें, वरना अमेरिका के साथ आपके मामलात अच्छे नहीं होंगे। अब इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब से भी वफद गया और ममालिक से भी गया। अफ़गानिस्तान से 2 वफद आए। एक वफद तो अफ़गान तालिबान का जो है उनकी सरकार का, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रहते, अहमद मसूद वगैरह, ये इनको भी बुलाया गया ईरान ने और उनको टाइटल दिया कि ये मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं, तो उनको भी बुला लिया। तालिबान ने इसके ऊपर बुरा बनाया, लेकिन फिर भी दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल दिया गया ईरान के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध वो भी गए हैं, मोहसिन नकवी भी गए हैं, बिलावल जरदारी भी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है। ये सारे लोग गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत बड़ा वफद है पाकिस्तान का जो इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गया, फ्यूनरल में शिरकत के लिए। लेकिन मैं ये तस्वीर आपको एक दिखाता हूँ, इसको ज़रा देखें आप और अंदाज़ा करें कि क्या ये प्रोटोकॉल है, क्या ये दुरुस्त प्रोटोकॉल है कि फील्ड मार्शल सेंटर में सरकारी मुलाजिम जिसने रिटायर हो जाना है 22वें ग्रेड का ऑफिसर, और वज़ीर आज़म उनके एक पहलू में और नायब वज़ीर आज़म उनके दूसरे पहलू में, यानी वस्त में फील्ड मार्शल और एक साइड पे वज़ीर आज़म और दूसरी साइड पे नायब वज़ीर आज़म, और बिलावल जरदारी पीछे हाथ बांध के सर झुका के अच्छे बच्चों की तरह चल रहा है। ये मनाजिर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सियासत शुरू की थी ना अयूब खान के साथ मिलकर, जो प्रोटोकॉल फील्ड मार्शल अयूब खान को जो हैसियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी वो डैडी करार देते थे, अब वही हैसियत बिलावल आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दे रहे हैं। तो भुट्टो साहब ने वो जो दाग धोया वो अपने खून के साथ धोया, उनकी बेटी को अपना खून देना पड़ा तब जाके ये दाग धुले। लेकिन जरदारियों ने जब पीपल्स पार्टी पे कब्जा किया, तो चाहे वो आसिफ जरदारी हो चाहे वो बिलावल जरदारी हो, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहीं पहुंचा दिया जहां से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान को डैडी कहते हुए आगाज़ किया था। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अपने खून के साथ कुर्बानियाँ देकर जो धब्बे और दाग धोए थे, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, वो सारे दाग जो हैं वो फिर से लगा दिए जरदारियों ने आकर पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है कि फील्ड मार्शल को पिछली किसी सफ़ में और साइड पे होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में रखना चाहिए था, चाहे वो जाली प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फील्ड मार्शल ने लाके बिठाया हुआ है जाली फार्म 47 के ऊपर, लेकिन पीछे होना चाहिए था फील्ड मार्शल को। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये नामुनासिब है। देखिए, जब तक हम ये अलाइनमेंट अपनी ठीक नहीं ना करेंगे कि किसने कहाँ खड़े होना है और किसको क्या हैसियत मिलनी चाहिए, जब तक हम अपनी अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा, बदकिस्मती से। और ये हकीकत है, हम इससे भाग भी नहीं सकते। मुल्क दायरों में घूमता रहेगा जब तक कि हम ये अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे।